Hello बच्चों, let's read the question. The question says photoelectric work function of a metal is 1 electron volt. Light of wavelength lambda is equal to 3000 angstrom falls on it. The photoelectrons come out with velocity. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास एक इंसिडेंट फोटोन होता है जिसका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो इसका एनर्जी जो ये कैरी कर रहा होगा ये हो जाएगा h टाइम्स न्यू। यहाँ पे h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और एक बार इसको हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें तो एनर्जी होता है एच सी बाय लाम्डा। तो ये होता है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। अब ये फोटोन क्या होता है, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर गिरता है और हर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल का अपना खुद का एक वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और ये वर्क फंक्शन बेसिकली डिनोट करता है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो मिनिमम हमको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फोटोसेंसिटिव मेटल, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन फाई। और हमारा अगर एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन देन हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो हमारा एमिट होता है फ्रॉम द सरफेस। और ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर। और ये होता है सिंपली इक्वल टू इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस। तो अभी क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमारे यहाँ पर जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसका वेवलेंथ का वैल्यू हमें दिया गया है लैम्डा इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम और इसको हम कह सकते हैं 300 नैनोमीटर। और जो वर्क फंक्शन दिया गया है मेटल सरफेस का वो हमको दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें पूछा गया है कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो अगर हम डायरेक्टली जो फॉर्मूला है वो यूज करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन कितना होगा, ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस ऑफ वर्क फंक्शन न्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो ये हो जाएगा 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा हमारा 3000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, सो इट इज 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10। तो ये जूल्स में है, ये हमारा जो एनर्जी का वो जूल्स में आएगा। और हमारा जो वर्क फंक्शन दिया गया है वो हमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, तो अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है जूल्स में तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 जूल। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो वी स्क्वायर होगा वो हो जाएगा ये टोटल, तो ये हो जाएगा 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 माइनस ऑफ 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 होल डिवाइडेड बाय, तो वी स्क्वायर क्या होगा, सो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा इस टोटल टर्म का, ये जो हमारा टर्म है उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी। तो हम इसको यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ। तो ये कैलकुलेशन में आता है 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6 meter per second, और we can take this to be nearly equal to 10 to the power 6 meter per second। तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा इस केस में उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा नियरली इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।